सुलोचना बोली लक्ष्मण हंस रहे हो? बोले सुलोचना अगर तू इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है तो तेरा पति मर क्यों गया? वो सुलोचना का जवाब सुनना। सुलोचना ने कहा तो सुनो छोटे ठाकुर, तुम क्या समझ रहे हो कि आज लंका में दो वीरों ने युद्ध लड़ा है? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। सुनो लक्ष्मण, आज लंका में दो वीरों ने युद्ध नहीं लड़ा, आज लंका में दो पतिव्रताओं ने युद्ध लड़ा है। एक तरफ उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ सुलोचना लड़ रही थी। तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताएं लड़ी तो क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं थी जिससे उसका पति मर गया? तो सुनो लक्ष्मण, सुलोचना उर्मिला से कई गुना ज्यादा पतिव्रता है। पर एक गलती हो गई लक्ष्मण हमारे साथ। बोले क्या? बोले जो उर्मिला का पति लक्ष्मण था वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था और सुलोचना का पति अधर्म के मार्ग पे चल के रावण का साथ दे रहा था, इसलिए वहां में हार गई। अगर मेरा पति भी धर्म पे चल रहा होता तो उर्मिला की ताकत नहीं थी जो मुझे हरा देती। बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि पति और पत्नी दोनों को अच्छे रास्ते पे चलना होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना होगा, तब गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। वरना गृहस्थी की गाड़ी चलने वाली नहीं है। और आज की गृहस्थी की गाड़ी के लगे तुम चंद्रमुखी में सूर्यमुखी, तुम चंद्रमुखी हम सूर्यमुखी, हम तुमसे दुखी तुम हमसे दुखी। चलो दो ही जने छत पे ऐसे कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आज की जा हालत है। तो माता मैना कह रही हैं धन्या पतिव्रता नन्या पूजा। जो पतिव्रता नारी होती है वो कोई भी पूजा ना करे तो उसको सारी पूजा का फल मिल जाता है। कुछ नियम बताए। जब पति भोजन कर लेवे तब पत्नी को भोजन करो चाहिए, पति को ना होने लाओ चाहिए। आजकल की तो ऐसे बुला जैसे उनके मोड़ा मोड़ी हुआ है। हाँ, घर वाले को ऐसे बुलाऊ थे जैसे इन्हें गोली में खिलाए हुए, संज्ञा ने हुए भाइया हुए, हल्के से फैशन बन गया रे नाव लेवे को घर वाले को। कबहू पति से ऊंची आवाज में बात न करो चाहिए। ये में लिखो है, हम आई न मानियो बात। ये में लिखो है जो पति से झगड़ा करत है वह अगले जन्म में कुतिया बना था। ये में लिखो है, तुम तो आकर पढ़ लीजिए खुशांग खाओ। जी सोच रहे यार अगर ऐसी जानते तो आज हम भी वाले आउट। मुझे का पता कि आज महाराज ऐसी बात है सुने आधे संशय में है। चलो नहीं हो तो कल लुआ लेते हैं जो हम कल फिर सुना रहे। आधे टेंशन में है कि यार आज चूक गए, आज तो फैमिली के संग कथा सुनने थी। इसमें लिखा है न गच्छे तीर्थ यात्रा वही प्रतिज्ञा न बिना। पति की आज्ञा के बिना अगर पत्नी कोई तीर्थ यात्रा भी जाती है तो उसको तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता है। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत उपवास भी अगर पत्नी करती है तो उसको उस व्रत उपवास का फल नहीं मिलता। लोग हमारी कहते कि हम मजाक उड़ा देते, हम मजाक नहीं उड़ाते, हम बिल्कुल साच यह कह देते। आदमी के तुम मजाक उड़ाते हर चीज को। अब आजकल में सुहागलें चल गई, अब घर वालों भूखो फिर रहो, बे सुहागलों में बैठी सुहागला के गोले का पर आए भूख के मारे। अब आदमी के तुम खराब बोले, तुम मजाक उड़ा, मजाक नहीं उड़ाते, हम बिल्कुल सांची कह दे सो आदमी लग जाए। भाई खूब सुहागले करो, हम भी सनातनी हैं, हम काय को विरोध कर अपने धर्म को। पर हम कल ही तो सही बताए हैं तुम्हें, बताओ ईमानदारी। घर बारो भूखो फिर रहो सुहागलों में बैठी, शाम खुआ गई पुणी खा के मुट्ठी में चना लेके के जे तुम खा ले वो का घरवाया है। भाई खूब सुहागले करो, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पर जो ना सुहागले हुए
तन्ना सवेरे सुहागला से कज्जो के सुहागला रोटी खा ले। वो कह काए कज्जो हमें सुहागलों में जाने पहले तुम तो खा ले। जे की लंबी उम्र हो तुम तो पूजा कर रही, वो बिल्कुल वो को बीपी हाई हो रहा भूख में। अच्छी खूब सुहागलें करियो बहन जी, यारो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ने हम विरोधी आए इन चीजों के, पर सत्य से परिचय तो हम करें हैं। हमने एक दिन और कही थी कि मन धरो कर गया और पूज रही बार गया सो हो खा रहा। बताओ घर की सास प्यासों मर रही तो मन नहीं बोले मेरे को सांचिया कह दे। तो पति से बिना आज्ञा के कोई व्रत अगर पत्नी करती है तो उसको कोई फल नहीं मिलता है। पति की आज्ञा के बिना किसी तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता है। प्रति उत्तर ने दाव चाहिए, जवाब ने दाव चाहिए पति को। सुन रही चढ़ रही है का चित्त के नहीं। अब जवाब ने दे जो घर वाए को भी कह रही महाराज तुम लगे कहां से ये ऐसी बात है नहीं सुने भाई। अपने स्वामी को तू करके कभी ना बोले। और माता मैना बड़ी प्यारी बात कर रही हैं, साधन्या जन लोके साधन्यो जन कहा पिता धन्यस्य च पतर्यस्यो ग्रह देवी पति देवता। एक बात ध्यान से सुनना, पतिव्रता नारी इस श्लोक में लिखा है कि 3 कुल को भगवान के दर्शन कराती है। मातृवंशया, पितृवंशया और पतिवंशया। मामा का पक्ष, पिता का पक्ष और पति का पक्ष, ये 3 पक्ष भगवान के धाम जाते हैं अगर एक पतिव्रता नारी हो जाए तो। हाँ एक पतिव्रता नारी से 3 कुल भगवान के धाम को जाते हैं। इसके बाद अब वो बात आती है जो बड़ी कष्ट की होती है। अब माता पार्वती की विदाई का समय आया। मैना ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। अच्छा, बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को होता है तो वो होता है पिता को। सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है बेटी की विदाई में? पिता को। क्यों? क्योंकि घर भर की चिंता पिता करता है। पूरे परिवार की चिंता कौन करता है? पिता। और पिता की चिंता कौन करती है? बेटी। हाँ, पूरे परिवार की चिंता करेंगे पापा और पापा की चिंता करेगी बेटी। और अगर बेटी सबसे ज्यादा विश्वास किसी पे करती है तो अपने पापा का सबसे ज्यादा। कभी अनुभव करके देखना, सबके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। जिसके घर में छोटे छोटे बेटा बेटी हों, अब बड़े भी हो गए होंगे तो कब तो छोटे रहे होंगे। और ऐसे कौन बहन भैया ने कहा है जो बचपन में लड़त ने कहा है? झगड़ा तो होगा बच्चों में, एक दूसरे के बगैर रहे हैं भी नहीं, पर लड़ हैं। पापा घर में नहीं है, मम्मी घर में है। अब बहन भैया में होगा झगड़ा। बिटिया पता है क्या कहते हैं अपने भैया से वो वक्त? भैया भैया कल ले तुम्हें जितनी अति करने हुए, तुम शाम को पापा को आ जान दे, हम फिर बताए हैं तुम्हें। बजानी कहते कि हम मम्मी से कहे हैं, कैसे बस जानत है अगर मम्मी से कहे हैं गलती भली भैया ने करी होए, पर डांट तो हमारी को पड़ना है। और शाम को जब पापा यहाँ हैं, गलती भली हमने करी होए, पर डांट भैया को घल है, कैसे हमारे पापा हमें डांटते नहीं। सबसे ज्यादा विश्वास अगर बेटी किसी पे करती है तो अपने पापा पे। सबसे ज्यादा चिंता भी अगर दुनिया में बिटिया को की करत है तो अपने बाप की। सबसे ज्यादा चिंता बिटिया करत है अपने पापा का। और अनुभव की बात बताना,
जितनी माओ ने अपनी बेटी विदा कर दी हो, जब बेटी मां के गले से लिपट के रोती है, ईमानदारी बताना माताओं, बेटी क्या कहती है? मम्मी पापा को ख्याल राखियो, मम्मी तुम मोह ने चलियो, तुम मोह चला सो फिर पापा को टेंशन बनत है। मम्मी तुम्हें तो पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं रहे, मम्मी तुम टेंशन न दियो पापा को, टेंशन दवाई देते रहियो। मम्मी लिपटी मां के गले से है, पर फिक्र किसकी है उसको? पापा की। फिर भाई के गले से लिपटेगी तो एक ही बात कहेगी, भैया टेम से घरे आ जाइयो, तुम नहीं आ सो पापा को टेंशन बना थे, अबे तो हम हैं सो हम समझा ले। भैया चाहे 2 मिनट को शाम को पापा को दिखा जाइयो, फिर तुम्हें जहां जाने से चले जाइयो। लिपटी भाई के गले से है, पर फिक्र पापा की है। फिर बहन के गले से लिपटेगी, गुड़िया ऐसा कोई काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े, फिर भी चिंता पापा ही की है। संसार की नारी हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, पर संसार की नारी कभी 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। संसार की नारी हर चीज बर्दाश्त करेगी, पर 2 चीजें संसार की कोई भी नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन? एक, मां अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, मां अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरा, दुनिया की कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बहू के मां को कछु अपशब्द बोलत रहियो, कुल खानदान को अपशब्द बोलत रहियो, पर अगर तुमने जाके दे कि आओ तो वही बाप की, मैं तुरंत कह दे कि अब आगे ने बोल जाइयो ना तुम जानियो, वो सबकी बुराई सुन लेगी, पर अपने पापा की बुराई दुनिया की कोई बेटी नहीं सुनती है। और इसीलिए दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका बाप भी मर गया और उसकी आंख में आंसू नहीं आए। कई लोग इतने हृदय के पक्के होते हैं कि उनका बाप भी मर जाए तो आंख में आंसू नहीं आते, पर दुनिया का ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू नहीं आया। दुनिया का कोई बाप ऐसा है ही नहीं जो बेटी को विदा करे और उसकी आंख में आंसू नहीं आए। बड़ा कष्ट का समय होता है जब पिता अपनी बेटी की विदाई करता है। आप लोगों ने देखा होगा विदाई के समय तुम्हें सब मिलेंगे वहां। आइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। विराजिएगा, आपकी तरफ से आप सबका खूब खूब स्वागत है। जय जय विराजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कथा के भाव में चलते हम लोग, बहुत अच्छे भाव में चल रहे हैं। बेटी की जब विदाई होती है आपको सब मिलेंगे, पर वहां बेटी के पापा नहीं मिलेंगे। विदाई के समय वो एक तरफ कहीं जाके बैठ जाता है, 2-4 उसके मित्र जाएंगे, चलो यार अब तो बिटिया गाड़ी में बैठ गई होगी, मुड़ पे हाथ धर दो, आशीर्वाद दे दो। पांव आगे को रखता है
और पांव पीछे को फेंकते हैं बाप के, क्योंकि बहुत कष्ट का समय होता है जब बेटी की विदाई होती है। जब महाराज दशरथ अयोध्या में 4 बहुएं लेकर आए तो कौशल्या माता मोचाने के लिए आई, और जैसे ही डोला रखा गया कौशल्या डोले का पर्दा हटाने लगी। महाराज दशरथ खड़े थे बगल में, बोले कौशल्या रुक जाओ, पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कौशल्या ने कहा मुझे पता नहीं कि क्या लाए हो, मुझे पता है किस डोले में क्या है। जय जय ब्राजिएगा महाराज। अभी शिव महापुराण की कथा हमारे करई में जिनके द्वारा हो रही है, ब्राजिएगा, खूब खूब मान है आपका। श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो। दशरथ ने कहा कौशल्या पूछ तो लो पहले कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कौशल्या ने कहा क्या मुझे पता नहीं है किस डोले में क्या है। दशरथ ने कहा बताओ क्या है। बोले इस डोले में राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली हम समझ गए, आप ये कहोगे कि इस डोले में लक्ष्मण की मां बैठी है। दशरथ ने कहा नहीं। यहां महाराज जी ये तखत पड़ा है। कौशल्या ने कहा इस डोले में लक्ष्मण की मां है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या ने कहा हम समझ गए, आप ये कहना चाहती हो कि इस डोले में भरत की भाभी है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली हम समझ गए, आप ये कहोगे कि दुनिया की बेटी अपने पापा की जान होती है। आप ये कहोगे कि इस डोले में हम जनक के प्राण लाए हैं। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली हम समझ गए, आप ये कहोगे बहू हर ससुर की शान होती है, हर ससुर की शान होती है। तो आप ये कहोगे कि कौशल्या इस डोले में मैं अपनी शान लाया हूं। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली अब मैं समझ गई आपका इशारा। बोले क्या? बोले आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या तुम बूढ़ी हो गई हो, अब मैं अयोध्या की नई मालकिन लाया हूं। कौशल्या ने चाबी निकाल के दे दी, लो। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या ने कहा फिर क्या लाए हो? जब डोले में राम की पत्नी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की मालकिन नहीं है, तो क्या लाए हो मेरे लिए? दशरथ जी ने बगल में खंबा लगा था, पकड़ के हिलकी भर के रोने लगे। कौशल्या ने कहा महाराज अयोध्या पे इतने बड़े बड़े संकट आए, पर मैंने कभी आपकी आंख में आंसू नहीं देखे, और आज आप रो रहे हो। दशरथ ने कहा कौशल्या तू मेरे आंसुओं की कीमत नहीं जान पाएगी। क्यों? कौशल्या तुझे भगवान ने बेटी नहीं दी है ना, तेरे घर से कोई बेटी विदा नहीं हुई है, तो तू क्या जाने कि बेटी की विदाई में उस परिवार पे क्या बीतती है। कौशल्या जानती है, जब हमारे समधी महाराज जनक हमें विदाई देने आए, अयोध्यावासी एक तरफ खड़े, एक तरफ जनकपुरवासी, जानती है कौशल्या, जनक ने मुकुट निकाल करके और अपना मुकुट मेरे चरणों में रख दिया, घुटनन के बल बैठ करके हाथ जोड़ के कहा, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, हम बहुत छोटे से राजा हैं,
हमारी इतनी भी औकात नहीं थी कि हम रघुवंशियों के सामने खड़े हो जाते। पर क्या करें, मेरी बेटी का भाग्य देखो, जिसके बगल में खड़े होने की हमारी औकात नहीं है, उस वंश की बहू मेरी बेटी जानकी बनकर के जा रही है। तो महाराज, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी बेटी सीता से कोई गलती हो जाए और तुम्हारे राज्य में कोई दंड निश्चित हो तो मेरी बेटी को माफ कर देना, और मुझे उस अयोध्या के चौराहे पे खड़ा करके उस दंड को डबल करके दे देना। मैं आंख भी ऊपर नहीं उठाऊंगा। धन्य रे राजा दशरथ, मुकुट उठाया, जनक के माथे पर लगाया और हाथ जोड़ के कहा, जनक ये क्या कर रहे हो? अरे आज दानी तो तुम हो, हम रघुवंशी तो तुम्हारे दरवाजे के भिखारी हैं।